हेलो बच्चों, क्लास 6 और प्रश्नावली 5.5 पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी पुरानी वीडियो देखने के लिए मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, और क्लास 6 की अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है मैथ का, तो उसको देख सकते हो। देखो अब क्वेश्चन चलते हैं। पहला नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लंब रेखा का उदाहरण है, मतलब कि लंब रेखा है कि नहीं। तो मेज की ऊपरी सतह की आसन्न भुजाएं, तो ये लंब रेखाएं होती हैं, तो हाँ होती हैं। देखो कैसे कि कुछ इस प्रकार से मेज बनी हुई दिखाई देती है, ठीक। तो ये क्या है, लंब रेखाएं हैं। तो लिखेंगे कि ए नंबर में लंब रेखाएं हैं। बी नंबर जी कह रहा है रेल के पथ की पटरियां, तो ये लंब रेखाएं हैं, कुछ इस प्रकार की रहती हैं। ये तो नहीं रहती हैं, ये लंब रेखा में नहीं आ रही, तो लिखेंगे लंब रेखा नहीं है। इसके बाद अक्षर एल बनाने वाला रेखाखंड, एल बनता है जैसे कुछ इस प्रकार का, तो ये लंब बन रहा है, यहाँ तक क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, और इस प्रकार से लंब बन रहा है। तो सी नंबर क्या आ जाएगा, लंब रेखा है, लंब रेखा है। अगला ये कह रहा है भी अक्षर वाला, भी कुछ इस प्रकार से बनता है, ये लंब बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो अपन डी नंबर में क्या लिखेंगे, लंब रेखा नहीं है। ओके, अगला ये पहले की समाप्त। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि रेखाखंड पी क्यू और रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। मतलब जो पी क्यू है, पहले एक एक्स वाई एक रेखाखंड खींचेंगे, और यहाँ क्या है, पी है, सॉरी यहाँ एक्स ले लेते हैं, और यहाँ वाई है, जो कि लंब कौन है, पी क्यू है इस पर, ठीक। तो ये पी है और यहाँ क्यू है, ठीक। जो कि ये क्या है, लंब रेखाखंड, जो कि ये कह रहा है कि पी ए बाई, पी अपन बीच में मानना है, इतने ए और बाई, जो कोण ज्ञात करो, तो ये कितने का रहेगा, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा आंसर, कोण पी ए बाई बराबर कितना है, 90 डिग्री। ओके, इतना समझ में आया। तो अगला टॉपिक थर्ड नंबर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आप ज्यामिति बक्सा के 2 सेट स्क्वायर हैं, ठीक। आपके पास क्या है, ज्यामिति बक्सा के 2 सेट हैं, और इनके कोणों को बने कोणों की माप क्या है, इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो अपन बता सकते हैं कि पहले तो लिखेंगे एक तीसरा नंबर कर रहे, तो एक सेट स्क्वायर में कोणों की माप, में कोणों की माप कितनी ले सकते हैं अपन, 45 ले लो, और 90 ले लो, फिर से 45 ले लो, ठीक है। तथा दूसरे सेट नहीं है, सेट है, सेट स्क्वायर में कोणों की माप, में कोणों की माप क्या कर ले सकते हैं, ले लेते हैं 60, 90 और 30,
तो दोनों में क्या है, 90 उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे अतः 90 उभयनिष्ठ है का कोण उभयनिष्ठ है। 90 का कोण क्या है, उभयनिष्ठ। अगला चौथा नंबर क्या दिया गया है, चौथा नंबर क्या लिखा है, इस आकृति को ध्यान से देखिए और रेखा एल और एम एक लंब है, तो जे है एल और जे है एम। ठीक, ये रेखा लंब है तो पहले तो जे बताना है, तो अपन लिखेंगे कि हाँ, और साथ में ए नंबर पहले सॉल्व करते हैं। साथ में ए नंबर में लिखेंगे क्या सी ई बराबर ई जी, सी से ई यहाँ तक एक खंड का गैप है और ई से जी यहाँ भी एक खंड का गैप, तो लिखेंगे हाँ बराबर है। दोनों में एक ही खंड का बराबर आ रहा है, तो हाँ बराबर है। और दोनों में क्या है, दो इकाई है, देखो सी और डी एक इकाई और यहाँ से एक और दो, बस दो इकाई है, तो लिखेंगे दोनों में माप कितनी है, 2 इकाई है। ठीक, बी नंबर क्या कर रहे हैं, बी नंबर कह रहा है कि क्या रेखाखंड पी ई, पी से ई, पी कहाँ है, पी जे है और ई यहाँ है, पी ई और सी जी, सी से जी समद्विभाजित है, तो लिखेंगे हाँ। क्यों है, क्योंकि सी ई बराबर है किसके, सी और ई बराबर किसके, ई जी के है, ई जी है, इसलिए जो तुम्हारा क्या आ जाएगा, समद्विभाजित आ जाएगा। ठीक, अगला बी हो गया। डी नंबर क्या आ जाएगा, कोई 2 रेखाखंड के नाम लिखो। पहले हम 2 रेखाखंड जो अनचा लिख लो, तो हम लिख रहे हैं कौन कौन से, कि डी ई ले रहे, कॉमा दूसरा सी जी ले रहे, सी से जी ले रहे, और एक और लिखें इधर है बी से एच ले रहे। ओके, आगे डी ई हो गया, ई नंबर आता है, तो ई नंबर को ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा। अरे सी कहाँ गया, सी तो किया अपन ने अभी, तो इसको सी लिखें दे रहे। ठीक है, ये मिटा देते हैं। इसके बाद डी नंबर क्या लिखा है, समझो, निम्न के सत्य सत्य कीजिए, तो सत्य सत्य हम डायरेक्ट करते हैं। समझो, ए सी बड़ा है किससे, एफ जी से, ए से सी मतलब कि 1 और 2, सी जी, सी से जी बड़ा है, हाँ बड़ा है, सत्य। देखो ए से सी 2 खंड आ रहा है, एफ जी में कितना आ रहा है, 1 ही खंड आ रहा है, इसलिए बड़ा है। इसके बाद सी डी बराबर है एच जी, सी डी कोई खंड में जाना नहीं है, और एच जी, जी एच या एच जी दोनों एक से हैं, तो सत्य है। इसके बाद सी बी सी छोटा है किससे, ई एच से, बी सी छोटा है ई एच से, छोटा है, हाँ सत्य है। ठीक, अगला तो अब प्रश्नावली खत्म है, इतनी ही है प्रश्नावली। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। ओके।